हेलो एवरीवन। तो पदार्थ विज्ञान के जो है वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 2 आयुर्वेद निरूपण चैप्टर का और आज का टॉपिक है आयुर्वेद के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमने आयु के बारे में फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड आता है आयुर्वेद। सो आयुर्वेद जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है? आयु प्लस वेद। ये रहा आयु प्लस वेद इज आयुर्वेद। आयु मीन्स आयु इति जीवित काल, वेद मतलब कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम। यानी कि आप सिंपल मीनिंग के अंदर समझो कि आयु मतलब कि लाइफ और वेद मतलब कि साइंस, यानी कि एक ऐसी साइंस जो हमको लाइफ से रिलेटेड है, हमको लाइफ के बारे में बताती है। वो जो साइंस है वो कौन सी है? आयुर्वेद है। आयु यानी कि लॉन्गेविटी भी बोलते हैं, साइंस ऑफ लॉन्गेटिविटी, और साइंस ऑफ द लाइफ इज आल्सो कॉल्ड एज आयुर्वेद। इसके अंदर बस इतना ही ध्यान रखना है, आयु प्लस वेद। आयु क्या है? इति जीवित काल है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, तो ये है वेद यानी कि साइंस है। तो इन दोनों से मिलकर जो हमारे पास क्या बनता है? आयुर्वेद जो है वर्ड निकल के आया है और इसका मीनिंग होता है कि साइंस ऑफ द लाइफ और साइंस ऑफ द लॉन्गेटिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द कंटिन्यूएशन स्टडी ऑफ द फोर कंपोनेंट ऑफ द आयु is Ayurveda. Ayurveda thus means is the science of life. Veda has been used for the science of the knowledge or the science. यानी कि चार कंपोनेंट जो लाइफ के, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन चारों की कंटिन्यूअस स्टडी, और जो वेद का मतलब होता है साइंस, यानी कि इन चारों कंपोनेंट की स्टडी जिस साइंस के अंदर होती है, हम उस साइंस को जो है क्या बोलते हैं? आयुर्वेद साइंस हम बोलते हैं। तो अब आयुर्वेद के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? तो चरक ने जो है तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम लक्षाखा लक्षणम तंत्रम इत्यर्थांतरम, ये जो है यहाँ पे जो है इसके सिनोनिम्स दिए हैं, यानी कि आयुर्वेद के जो है पर्यायवाची दिए हैं। देखते हैं, सबसे पहले दिया है शाखा यानी कि ब्रांच। आयुर्वेद इज सेड टू बी द उपवेद ऑफ द अथर्ववेद। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको ये ध्यान होना चाहिए कि आयुर्वेद जो है किसका जो है उपवेद होता है। तो आयुर्वेद जो माय डियर फ्रेंड्स जो है वो अथर्ववेद का जो है उपवेद होता है। ये आपको पता रहना ही चाहिए, कंपलसरी। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप भी मार्क करो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कि आयुर्वेद अथर्ववेद का जो है क्या होता है? उपवेद होता माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विद्या मतलब कि नॉलेज, स्त्रोतम यानी कि लिंक और थ्रेड विच बाइंड्स दिस गिव्स द नॉलेज, ज्ञानम यानी कि नॉलेज, लक्षणम डेफिनेशन साइंस, है ना, और तंत्रम यानी कि साइंस। इन सब का मीनिंग यही की निकलता है, सेम मीनिंग की निकलता है। तो ये सब जो है क्या है? सिनोनिम्स ऑफ द आयुर्वेद है। इतना नहीं पूछते हैं बट फिर भी ये आपको एक मेन पॉइंट जो मैंने बता दिया है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो आयुर्वेद के लक्षण क्या क्या हैं? तो आयुर्वेद का लक्षण है, ये श्लोक भी आपको कंपलसरी बाय हार्ट करना ही है। मैंने बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हितम अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हितायतम मानम स तच्य यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोका। तो ये श्लोका बोलता है कि द साइंस दैट डील विद द फोर टाइप ऑफ लायु, कौन कौन सी? हितायु, अहितायु, सुखायु एंड दुखायु। एक ऐसी साइंस जो चार टाइप के लाइफ के साथ डील करती है, और वो कौन कौन से? हितायु, सुखायु, दुखायु और अहितायु। विद द सब्सटेंस एंड एक्टिविटीज दैट आर द होलसम यानी कि हितम, और अनहोलसम यानी कि अहितम टू द लाइफ। विद द मेजरमेंट ऑफ द लाइफ माना अबाउट द लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, सुख लाइफ, दुख लाइफ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट बताया है। एंड अबाउट लाइफ इन जनरल इज आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद के चार कंपोनेंट, या आयुर्वेद जो है चार टाइप की लाइफ के बारे में बताता है, हितायु, सुखायु, दुखायु और अहितायु के बारे में, और इनकी जो कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं वो जो है कौन है? आयुर्वेद है, और यही आयुर्वेद के लक्षण है। ठीक है, आयुर हितम अहितम व्याधे निदानम शमनम तथा विद्यते यत्र विद्वती सह आयुर्वेद उच्यते। भाव प्रकाश ने बोला है कि आयुर्वेद इज दैट साइंस अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश विच डील्स विद, किसके साथ डील करती है? होलसम एंड अनहोलसम थिंग्स टू द लाइफ, द कॉज ऑफ द डिजीज, द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड टोल्ड बाय द लर्न। Thus, if the definition is more clinically oriented as it mention about the cause and treatment of the disease। यानी कि भाव प्रकाश जी ने जो हमको डेफिनेशन दी है, यानी कि आयुर्वेद वो साइंस है जो क्या करती है?
होलसम अनहोलसम के साथ तो डील करती ही है, उसके साथ डिजीज को क्योर करने के अंदर और उसका कॉज क्या है उसके बारे में जो बताती है वो आयुर्वेद है। और ये जो डेफिनेशन है ये जो है 2 वर्ड्स और क्लिनिकली मोर सिग्निफिकेंट जो है ये डेफिनेशन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश क्या डेफिनेशन है आयुर्वेद की। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। तो यूटिलिटी ऑफ आयु एंड आयुर्वेद, आयु और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? लाइफ हम जी रहे हैं, क्या प्रयोजन है, क्यों आए हैं जीवन के अंदर, कुछ तो उसका प्रयोजन होगा ना। तो क्या है? द यूटिलिटी एंड द एम ऑफ द लाइफ इज फॉर द पर्पज ऑफ पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय मतलब कि 4 और पुरुषार्थ मतलब कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मैं इसको श्लोका पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसका मीनिंग बताता हूं। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्तस्य परहर्तरः श्रेयसो जीवितस्य च। तो यानी कि जिस भी व्यक्ति को, और आयुर्वेद के अंदर ये बोलते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो है मिलना ही एक अल्टीमेटली गोल होता है हर एक इंडिविजुअल का। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर कौन कौन आते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म और अर्थ को फॉलो करते हुए हमको काम करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, यही जो है आयु और आयुर्वेद की जो है यूटिलिटी है। तो धर्म इज द वन विच सपोर्ट्स, इट इज एसोसिएट विद द सोल एंड इट्स इन्फर्ड बाय इट्स रिजल्ट ऑफ एक्शन। अर्थ इज गोल्ड, एग्जाम्पल वेल्थ रिक्वायर फॉर लीडिंग द कंफर्टेबल लाइफ। अब हमको हेल्दी लाइफ जीनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेस भी होना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी चीजों को परचेस करके उनको यूटिलाइज कर सकें। तो अर्थ का मीनिंग यहाँ पे उससे इंडिकेटेड है। नेक्स्ट आता है काम इज डिजायर, यानी कि जो भी इच्छाएं वगैरह होती है वो सब डिजायर। और मोक्ष इज अल्टीमेशन लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी सारी बंधन है, जितने भी सारी प्रॉब्लम्स है, इन सब से हट के अगर हमको ऊपर उठना है तो वो जो है मोक्ष उसको बोलते हैं, लास्ट स्टेज होता है वो। और आरोग्य इज द मेन कॉज फॉर द अटेंडिंग दिस पुरुषार्थ, यानी कि इन चारों को अगर हमको लाइफ में चाहिए तो हमको चाहिए कि हम हेल्दी रहें। तो इसीलिए जो है आयुर्वेद क्या करता है? प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद पहले ये बोलता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हेल्थ को मेंटेन करना, और उसके बाद जिसको डिजीज हो गई है या जो किसी भी और चीज से सफर कर रहा है उनको वहां से मुक्त करना या उनको जो है ट्रीटमेंट करना। क्यों? क्योंकि हमको पुरुषार्थ चतुष्टय चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो द यूटिलिटी ऑफ आयुर्वेदा क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि क्योर ऑफ द डिजीज ऑफ अ पर्सन हु इज सिक फ्रॉम एनी डिजीज। ठीक है, तो ये जो हो गया आयुर्वेद की यूटिलिटी या आयुर्वेद का मेन एम बोलते हैं इसको। और ये श्लोका भी जो है बहुत ज्यादा जो है कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है सबको बाय हार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, ये वाला श्लोका पूरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये श्लोका भी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, सबको बाय हार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इटर्निटी ऑफ आयुर्वेदा, द टेक्निक्स और द ऑफ प्रोसेसिंग and use of medicine may be changed as according the time the need of man, but the necessity and the utility of ayurveda will always remain unchanged। दवाई को बनाने का तरीका अलग हो सकता है बट उसका मीनिंग एक ही है, उसका जो पर्पस है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, और वो है पेशेंट को ट्रीट करना और हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हेल्थ को मेंटेन करना। तो emphasizing the importance of ayurveda there are 3 points, कौन कौन से हैं? अनादित्वात्, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, भाव स्वभाव नित्यता। तो ये है इटर्निटी ऑफ आयुर्वेदा। फर्स्ट देखते हैं अनादित्वात्, it has no beginning, it has no beginning, the knowledge of thing is a continuous process just like a life is, the cause, symptomatology and the treatment have a continuity। the तो इसके अंदर ये बोलता है कि जो सारे ट्रीटमेंट्स है या जो भी कॉज है उनका कोई शुरुआत नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, दैट इज द अनादित्वात्। सेकंड इज स्वभाव संसिद्धवाद, यानी कि इनहेरेंट नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट डील विद द मैटर व्हिच आर इनहेरेंट इन नेचर, all the things have properties inherent to them such as heaviness, lightness, cold, heat. These things get increased when the other substance having similar properties are added in vice versa. For example, habitual intake of heavy substance increase the heaviness and decrease of the lightness of the body। वो भाव स्वभाव नित्यता है, अगर आप कोई हैवी चीज खाओगे तो डेफिनेटली वो बॉडी के अंदर हैवीनेस उत्पन्न करेगा, और लाइट चीज खाएंगे तो हमारी बॉडी भी लाइट रहेगी। तो ये उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी है उसकी। तो इसी तरह आयुर्वेद की भी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है? लोगों के हेल्थ को मेंटेन करना, और जो भी जिनको डिजीज हुई है उनको जो है हमको क्योर करना।
नेक्स्ट आता है भाव स्वभाव नित्यता, यानी कि नेचुरल मैनिफेस्टेशन। आयुर्वेद इज आल्सो सेड टू बी द प्रेजेंट जस्ट लाइक टू द हीट इन द फायर। ओके, हीट, फायर अगर आग लग रही है तो गर्म ही होगी ना, ठंडी नहीं हो सकती। लाइक दैट ओनली लिक्विडिटी इन वाटर, किस तरीके से जल के अंदर जो है उसकी तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, उसी तरीके से आयुर्वेद भी जो इननेट होता है और इसके अंदर भी कोई भी मिस्टेक्स या कोई भी चेंजेस नहीं होते। हाँ, फॉर्मुलेशन मेडिसिन की वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफर हो सकती है, बट जो उसका मेन एम है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इस श्लोक का मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये जो माइंड के अंदर क्लिक हो और आपको याद हो, और आपको याद करना ही है कंपलसरी। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो आज का है ये आपको हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आया होगा कि आयुर्वेद का बेसिक डेफिनेशन क्या है और उसके सिनोनिम्स क्या है, फिर हमने उसके घटक देखे हैं। तो ये सारा जो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इंटरैक्टिव सेशन जो आज तक यूट्यूब के ऊपर बीएमएस की हिस्ट्री में नहीं है, वैसे लेक्चर मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स जितने भी इनको नीड है उनके साथ इस चैनल को जो है शेयर करो, ताकि वो भी, उनके लिए भी हेल्पफुल हो और मेरे लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो आप जिस भी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग।